वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अध्ययन कक्ष। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मैनेजर। उससे पहले हम जानेंगे कि मैनेजर कौन होता है। एक मैनेजर वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सुपरवाइज करने के लिए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, डायरेक्शन देता है प्रोग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजर के पास पावर होती है अपॉइंटमेंट करने की, फायर करने की, डिसिप्लिन की, परफॉर्मेंस अप्रेजल की और अटेंडेंस मॉनिटर करने की। उसके पास पावर होती है ओवर टाइम ऑथराइज करने की और वैकेशंस अप्रूव करने की। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजर्स के रूल, जो कि होते हैं 10। फर्स्ट फिगर हेड, सेकेंड लीडर्स, थर्ड लाइजन, फोर्थ मॉनिटर, फिफ्थ डिसिमिनेटर, सिक्स्थ स्पोक्सपर्सन, सेवेंथ entrepreneur, एट्थ डिस्टर्बेंस हैंडलर, नाइन्थ रिसोर्स एलोकेटर, टेंथ नेगोशिएशन। अब हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। इंटरपर्सनल में आती है हमारे फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंफॉर्मेशनल में आते हैं हमारे मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक्सपर्सन। डिसीजनल में आते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर। फिगर हेड रोल ऑफ मैनेजर। मैनेजर की ड्यूटी होती है कि ऑफिशियल्स का वेलकम करे, लीगल डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर करे, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को एंटरटेन करे, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करे कार्य करने के लिए। Interpersonal role includes routine involving serious conversation and less important decisions. Interpersonal role में आता है कि कुछ कन्वर्सेशन की जाए जो कि सबऑर्डिनेट्स को और मैनेजर के बीच में बॉन्डिंग बनाए, और एक लेस इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। However, they are responsible for smooth functioning of an organization or department. मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन की और डिपार्टमेंट। इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर। लीडरशिप रोल ऑफ मैनेजर। हर मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। एक मैनेजर इंचार्ज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का, जो कि कोऑर्डिनेट करता है काम को और अदर थिंग्स को, और लीड करता है सबऑर्डिनेट्स को। लीडरशिप रोल इंक्लूड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज। फॉर्मल अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी ग्रेटर पोटेंशियल पावर प्रोवाइड कराती है और गोल अचीव करने में हेल्प करती है। इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर। लाइजन रोल ऑफ मैनेजर। एज अ लीडर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने होते हैं मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, टीम को एनकरेज करना जैसे फंक्शंस। एक मैनेजर को कोऑर्डिनेट करनी होती है सबऑर्डिनेट्स की सभी एक्टिविटीज, जिसमें वो एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर। अभी तक हमने इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर। मॉनिटर रोल ऑफ मैनेजर। जैसा कि इस हेडिंग से हमें पता चलता है इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर, इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे अलग अलग सोर्स से। मॉनिटर रोल ऑफ मैनेजर में इसमें हमें मॉनिटरिंग भी करनी होती है। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क होता है कॉन्टेक्ट्स का, जिसमें मैनेजर को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है स्कैन करके एनवायरनमेंट की, सबऑर्डिनेट्स को, पीयर्स को, सुपीरियर्स को। मैनेजर को इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट से, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट को समझ पाता है। ये सब बेसिकली मैगजीन्स पढ़ के, इंडस्ट्री के लोगों से बात करके पता चलता है कि पब्लिक टेस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स क्या प्लान कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैनेजर अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है। इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर। डिसिमिनेटर रोल ऑफ मैनेजर। Manager disseminates the information
He collects from different sources and through various means. मैनेजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अलग अलग सोर्स से, अलग अलग जगहों से. He passes some of the privileged information directly to his subordinates, peers and superiors, who otherwise have no access to it. मैनेजर प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उनके काम की होती है उसे डायरेक्टली पास करता है पीयर्स को, सुपीरियर्स को और सबऑर्डिनेट्स को. ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन लोगों के पास होती ही नहीं है. इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर. स्पोक्समैन रोल ऑफ अ मैनेजर. मैनेजर परफॉर्म करता है स्पोक्स पर्सन का रोल जब वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को बाहरी दुनिया में. मैनेजर को रिक्वायर होता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर बोलना, ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान, पॉलिसीज और एक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना. मैनेजर को अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना होता है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के, हर डेवलपमेंट के बारे में. Decisional role of a manager. Entrepreneur role of a manager. As an entrepreneur, the manager is a creator and innovator. एक इनोवेटर की तरह देखें तो मैनेजर को क्रिएटर और इनोवेटर होना चाहिए. क्रिएटर मीन्स कुछ वो क्रिएट कर रहा है, इनोवेटर कुछ इनोवेशन कर रहा है, कुछ नया बना रहा है. उसको इनिशिएट करना चाहिए न्यू प्रोडक्ट्स को, ओवरसी करना चाहिए नई चीज़ों को, नई न्यू प्रोडक्ट्स को जो कि इम्प्रूव करें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को. ही सीक्स टू इम्प्रूव हिज डिपार्टमेंट, अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर. उसको डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए और जो भी चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनको अडेप्ट करना चाहिए. डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर दूसरा हेडिंग है डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल ऑफ मैनेजर. जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिस्टर्बेंस हैंडलर, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं, उनको हैंडल कौन करेगा, मैनेजर करेगा. एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर मैनेजर टेक अ करेक्टिव एक्शन टू रिस्पॉन्स टू प्रीवियसली अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स. एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर मैनेजर को एक करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए किसके रिस्पॉन्स में, जो कि प्रॉब्लम पहले नहीं देखी गई है उसके रिस्पॉन्स में करेक्टिव एक्शन लेना मैनेजर का कार्य होता है. डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल प्रेजेंट्स द मैनेजर एज अ इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्डिंग टू प्रेशर. डिस्टर्बेंस हैंडलर जो रोल है मैनेजर का वो एक इनवॉलेंटरी प्रेशर है. प्रेशर ऑफ द सिचुएशन रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ द मैनेजर एंड एज सच द मैनेजर कैन नॉट इग्नोर द सिचुएशन. सिचुएशन का जो प्रेशर होता है उस पर मैनेजर को अटेंशन देना होता है. ऐसे में मैनेजर उस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकता. डिसीजनल रोल ऑफ अ मैनेजर. रिसोर्स एलोकेटर रोल ऑफ अ मैनेजर. नाम से पता चल रहा है रिसोर्स एलोकेट करना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट अ मैनेजर एलोकेट्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स इन हिज टाइम. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या होती है, मैनेजर एलोकेट करता है सबऑर्डिनेट्स को उनका समय. As a resource allocator, managers are responsible for allocating human, physical and monetary resources. 3 तरीके की resources हैं, human, physical and monetary, जो कि manager responsible होता है allocate करने के लिए. Setting up of a time schedule for a completion of an operation or approval of expenditure on a particular project. Time schedule setup करना, अप्रूवल देना एक्सपेंडिचर का किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, ये फंक्शंस होते हैं मैनेजर के एज अ रिसोर्स एलोकेटर. डिसीजनल रोल ऑफ अ मैनेजर. नेगोशिएटर रोल ऑफ अ मैनेजर. मैनेजर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को बार्गेनिंग में एंड नेगोशिएशन में बाहर वालों और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के सामने. उसे प्रॉफिट मिलता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को. वो नेगोशिएट करता है सबऑर्डिनेट्स के साथ
गवर्नमेंट के साथ, पीयर्स के साथ, वर्कर्स और उनकी यूनियंस के साथ। आइए अब देखते हैं किसके साथ वो क्या नेगोशिएट करता है। सबऑर्डिनेट्स के साथ वो नेगोशिएट करता है इम्प्रूव कमिटमेंट, लॉयल्टी। पीयर्स के साथ नेगोशिएट करता है कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वर्कर्स और यूनियंस के साथ नेगोशिएट करता है कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमिटमेंट, प्रोडक्टिविटी। गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करता है वो बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाने के संबंध में। ये नेगोशिएशन मैनेजर की जॉब का इंटीग्रल पार्ट होती है जो उसे परफॉर्म करना। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।